आलिही वसहबिही अजमाइन कसीरन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आदली वलियन फ़क़द आज़न्तुहु बिल हर्ब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे अब आप ज़ोक शौक प्यार नल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या जोर ला के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या सरकारे गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह बोलो लंगोर ना बो वसी इंतज़ाम खास कर जवान हजरात तुसा गलतमा से बोलो ज़रा सुभान अल्लाह सदा बुलंद आवाज़ ना को सुभान अल्लाह तो उन नाले सारे अब आप पढ़ो सरकारे गौसे आज़म नजरे करम। बुलंद आवाज़ से मेरे हुजूर के गुलामों शर्माना छोड़ो गौसे आज़म की बारगाह में अपने रब्बुल आलमीन और उसके महबूब को राज़ी करने के लिए पढ़ो सरकारे गौसे आज़म नजरे करम खुदा मेरा खालिका सब दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा सरकार गौसे और जोली को मेरी भर दो जोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया जोली को मेरी भर दो जोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया
ऐसे सखी का मंगेता फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। बुलंद आवाज़ से सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। और सबका कोई न कोई, सबका कोई न कोई, दुनिया में आसरा है। सबका कोई न कोई, सबका कोई न कोई, दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम राम। मेरा खाली का सब दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। और मौला अली का सदका, मौला अली का नाम लिया गया है और गौसे पाक औलाद भी मौला अली की हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मौला अली का सदका, मौला अली का सदका, मौला अली का सदका, मौला अली का गंजे शकर का सदका, मेरी बिलाज रखे ना, मेरी भी लाज रखे ना, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम रा, सरकार गौसे आज़म रा। मेरा खाली का सब दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, बोलो सरकार गौसे आज़म नज़रे करम, सरकार गौसे आज़म और मीरा बने हैं दूल्हा, मीरा बने हैं दूल्हा, महफिल सजी हुई है। जरा ईमान की ताकत न लाखो जरा सुभान अल्लाह। मीरा बने हैं दूल्हा, मीरा बने हैं दूल्हा, महफिल सजी हुई है। सब औलिया बराती, क्या खूब है नजारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। बाद ज़म्दो सलात लायक के सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम मेरे नहायती वाजिबुल क़द्र इज़्ज़तों के लायक कुर्ब जवार दूर व नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मेरे हुज़ूर के ग़ुलामों, दीवानों और शाम रिसालत के परवानों, बिलख़ुसूस आज की हमारी इस नशस्त ख़ास में तशरीफ़ लाए हैं ख़तीब आले सुन्नत मोहतरमुल मक़ाम हाफ़िज़ कारी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद चिश्ती साहिब
अल्लाह ताला आपका ना कबूल फरमाए। हाफिज़ मोहम्मद रफ़ाकत साहब और जुमला हुजूर के जितने भी ग़ुलाम हैं, कुर्ब जवार दूर व नज़दीक से खूबसूरत चेहरे लेकर यहाँ पे आए हैं। दुआ है हम परवरदिगार आलम की बारगाह में अल्लाह करीम हम सब का आना मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। और शुरू में भी ये दुआ है, इस महफ़िल पाक को जितने अहबाब ने सजाया है, खुसूसी तावन है आले इलाका का, आले मोहब्बत का, हाजी जलील साहब के साथ, आसफ़ साहब के साथ, जुमला हुजूर के ग़ुलाम बैठे हैं, हाजी साहिबान सारे, सब ने मिलकर अल्लाह के घर में गौसे पाक की महफ़िल सजाई है। दुआ है अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को, काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इस प्रोग्राम में जिसने 1 रुपया से लेकर 10,000 या 10 रुपये भी दिए, अल्लाह ताला सब का तावन अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। वक्त मुख्तसर है, मैं कोशिश करूँगा आज के मौजू के मुनासिबत से जो बातें आप अब आपके सामने रखूँ, कुरान व सुन्नत के मुताबिक रखूँ और सही अकवाल के सामने रखूँ। दुआ करें परवरदिगार आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी व सारी फरमाए और सुन सुनाकर अमल पैरा होने की तौफीक ख़ास अता फरमाए। कुरान कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, औलिया अल्लाह हैं, ना उन्हें कोई दुनिया में परेशानी होगी और ना ही वो आखिरत में गमगीन होंगे। ये बात हो रही है अल्लाह के वली की। इससे मुराद अल्लाह के जितने भी बुरगज़ीदा औलिया गुजर चुके हैं और मौजूद हैं या क़यामत तक आएंगे, सब के लिए यही हुक्म है, जो भी अल्लाह से लो लगा के दुनिया में बैठा और फिर उसी लो लगाते लगाते इसी मिशन को जारी और सारी रखते रखते दुनिया से चला गया, रब का कानून कुदरत ये कहता है कि वो जिएगा भी मजे से, मरेगा भी मजे के साथ। ये रब का कानून है। फरमाया जो मेरे हैं वो फिर दुनिया में भी खुश रहेंगे और जब उनका आखिरी वक्त होगा खुशी खुशी रुखसत हो जाएंगे। तो उन्हीं औलिया अल्लाह में से बड़े बड़े औलिया अल्लाह मौजूद हैं और मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे, आएंगे। लेकिन उन्हीं औलिया अल्लाह में से नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल के बाद, असहाबे पैगंबर के बाद, तबा ताबीन के बाद जो मुकाम हासिल है, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहबाज इला मकानी, कंजील नूरानी, अल हसनी वल हुसैनी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, अल मारूफ 11वीं वाले सरकार को वो किसी और को हासिल नहीं है। आज का दिन बड़ी 11वीं शरीफ का खूबसूरत दिन गुजरा है और पूरे आलम इस्लाम पर मुसलमाना ने इस्लाम हुजूर के गुलाम जहां कहीं भी थे, उन्होंने अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार गौसे आजम से किया है। आपका नाम अब्दुल कादिर है, आपका नाम अब्दुल कादिर है और आपके वालिद का नाम अबू साले जंगी दोस्त है। आपने जो जिंदगी पाई, 3 अकवाल मिलते हैं, 89 साल, 90 साल, 91 साल, लेकिन इजमा उलमा ये कहते हैं कि आपने 91 साल की उम्र मुबारक पाई है। आप अल्लाह के वो मकबूल वली हैं जिन्हें जमाना पीरे पीरा, मीरे मीरा और अल मारूफ 11वीं वाली सरकार के नाम से आपको जानते हैं। आपको नजीबुत तरफैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? नजीबुत तरफैन का माना यह है कि आप अपने वालिद अबू साले जंगी दोस्त की तरफ से असनी सैयद हैं और अपनी वालिदा की तरफ से फातिमा उम्मुल खैर की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं। बाप की तरफ से आप 11वीं पुश्त में जाकर आपका सिलसिलाए नसब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है और वालिदा की तरफ से 14वीं पुश्त में जाकर आपका सिलसिला नसब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। इसलिए आपको नजीब तरफैन यानी हसनी हुसैनी सैयद कहा जाता है। कह दो सुभान अल्लाह।
गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शान क्या कहना। आपसे किसी ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं। यह सवाल गौसे आजम से हुआ और किताबों के अंदर यह सवाल और इस सवाल का जवाब मौजूद है। ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज बड़ी 11वीं शरीक के मौका पर इस मरकजी मस्जिद के अंदर बैठने वालों, अपना ईमान ताज़ा करने वालों, गौसे आजम की मोहब्बत में बैठने वालों, मेरे तेरे लजपाल गौसे आजम से सवाल करने वाले सवाल करते हैं, गौसे आजम आप बयान फरमाएं, आपको अल्लाह ने कब से वलीउल्लाह बनाया है और आप कब जानते हैं कि आप कब से अल्लाह के वली हैं। आपने इस सवाल के जवाब में फरमाया, पहला जवाब आपने ये इरशाद फरमाया मैं माँ के बतन में था, मेरी वालिदा कुरान पढ़ा करती थी, वो कुरान में माँ की बतन में सुन सुन कर याद करता था और कुरान का कुछ हिस्सा मुझे अल्लाह ने उस मुकाम पर भी याद होने से सरफराज फरमा दिया था। और दूसरी बात यह है कि मेरी चंद साल उम्र थी, मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाया करता था और जब मैं मकतब में बैठने के लिए अपने तुलबा में बैठा करता, उस बैठने से पहले मेरे साथ फाले फरिश्ते आवाज देकर कहते हैं तुलबाए किराम जगह खाली कर दो, छोड़ दो, तुम्हें पता है कि अल्लाह का वली अब्दुल कादिर सबक पढ़ने आया है। फरमाया फरिश्ते कहते थे अब्दुल कादिर जिलानी सबक पढ़ने आया है, मकतब में आया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी आप जनाबे वाला, आओ हजूर के गुलामों, वक्त मुख्तसर है। 11वीं शरीफ को 11वीं शरीफ क्यों कहते हैं? फजाइल तो आपके बड़े हैं, लेकिन मैं एक मैन मौजू आपको दे रहा हूं। बोग़्ज़ असद की ऐनक उतार कर हर बंदा अगर सुने समझे तो यकीनन उसका जो दिलो दिमाग है इंशाअल्लाह वो साफ और सुथरा हो जाएगा। 11वीं को 11वीं क्यों कहते हैं? इसकी दो वजूहात हैं। पहली बात यह है कि हम आले सुन्नत आले निस्बत हैं और आले निस्बत ही अल्हम्दुलिल्लाह आले जन्नत है। आले सुन्नत के नजदीक 11वीं शरीफ इसाले सवाब है। क्या जी? इसाले सवाब। इसाल का माना है किसी चीज को पहुंचा देना, सवाब का माना क्या है? आपका वो अमल खैर, अच्छा अमल आपने किया, उस पर अल्लाह रसूल हुए राजी और राजी होकर जो दिया सिला उसे कहा जाता है सवाब। उसे क्या कहा जाता है जी? सवाब। तो 11वीं शरीफ क्या किस चीज का नाम है? इसाले सवाब का। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हम तिलावत कुरान करीम पढ़ते हैं, हदीस पाक, अकवाल, खत्म शरीफ, दुआ, लंगर पकाते हैं और उस पर नाम सबसे पहले किसका लेते हैं? अल्लाह की ज़ात का, फिर रसूल की ज़ात का, पैगंबरों की ज़ातों का और उलिल आज़्म साहबों वाले बैत का नाम लेकर फिर कहते हैं या अल्लाह इन हस्तियों के सदके या हमारा नजराना पीरे पीरा मीरे मीरा अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पेश फरमाते कबूल फरमा दे। तो मुझे बताओ ये अमल करना क्या ये शिर्क है? एक सादा सा बंदा, आला हजरत फरमाते हैं कि दिल भी आपका मुफ्ती है, ये भी फतवा देता है, इससे पूछो आया कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, नात पढ़ना, जिक्र खैर करना, अच्छी महफिल करना क्या ये गुनाह का काम है? बोलो नहीं। तो हर बंदा ये कहे अजी गुनाह का काम नहीं है, सवाब का काम है। तो जब सवाब का काम है तो फिर सवाब के काम पे उंगली उठानी नहीं चाहिए। ये मशवरा है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तवज्जो चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि 11वीं शरीफ को 11वीं शरीफ क्यों कहते हैं और इसकी असल वजह क्या है? उलमा ने जो अपनी किताबों में लिखा है, शायद ये बात आपने सुनी हो या ना सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो इल्म में इजाफा कर लें, सुनी हो तो इसे ताज़ा कर लें। कह दो सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ क्यों मशहूर हुई? असल में गौसे पाक की जिंदगी को आप पढ़ें अव्वल से लेकर आखिर तक।
गौसे पाक हर महीने की चांद की 11 तारीख को, हर महीने की चांद की 11 तारीख को लोगों को बुलाकर बिठाकर कुछ उस अपनी दौर के मुताबिक तुहाम पकाकर लोगों को बुलाकर रसूलुल्लाह का जिक्र खैर किया करते थे। क्या करते थे? हुजूर का जिक्र खैर किया करते थे। अच्छा, 11वीं को क्यों करते थे? 11वीं को इसलिए करते थे कि रात आगे 12वीं आती है। रात कौन सी आती है? 12वीं। तो 12वीं को पैदा कौन हुआ? अर्शों का मेहमान, रसूलों का सुल्तान, सैयदना सिद्दीक अकबर का दिलबर, फारूक आजम का जानी, उस्मान गनी का बेहतर जनाबे वाला प्यारा, हैदर करार का भाई, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वालों, आओ 11वीं शरीफ की जनाबे वाला तारीफ सुनते चले जाओ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर महीने की चांद की 11 तारीख को रात 12वीं आ जाती थी, लोगों को बुलाकर खाना खिलाकर जिक्र खैर किया करते थे। मदीने वाले का जिक्र खैर किया करते थे। अपने 91 साल की उम्र आपने पाई, हर साल हर महीने जनाबे वाला ये आप अमल करते रहे। ऐसे ऐसे जैसे जैसे दिन गुजरता गया, महीना गुजरता गया, साल गुजरते गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी साल के 12 महीने में 12 प्रोग्राम नबी पाक की मोहब्बत में सजाते। बिल्लाखिर 12 रबीउल अव्वल के बाद जनाबे वाला रबीउल सानी का ये महीना आ गया, 11 तारीख आ गई। मेरे रब्बुल आलमीन को यह अदा गौसे आजम की पसंद आई कि गौस अब्दुल कादिर जिलानी तो जिंदगी में 11वीं को रात 12वीं को मेरे महबूब की मोहब्बत की लोगों की बातें सुनाया करता था। आज मैं भी दुनिया आलम वालों को बता देना चाहता हूं, जिस दिन से तुझे प्यार था, जिस रात से तुझे प्यार था, जिस जात से तुझे प्यार था, जिस जात की मोहब्बत में तू इतनी मोहब्बत में लोगों को मिलाकर खाना खिलाया करता था, नबी की मोहब्बत के जाम पिलाया करता था, आज उसी मोहब्बत में उसी दिन और उसी रात को मैं तुझे दुनिया से भी उठाऊंगा। रबीउल सानी की 11 तारीख आ गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी को अल्लाह करीम ने इस दुनिया से उठा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको इस दुनिया आलम से उठा लिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी को तवज्जो चाहूंगा। तो जनाबे वाला हर महीने हर चांद की 11 तारीख को आप ये अमल खैर किया करते थे, लोगों को बुलाकर तुहाम पकाकर लोगों को खाना खिलाकर ये दावत दिया करते थे। हमारा नबी बड़ा लजपाल है, हमारा आका बड़ा बेमिसलो बेमिसाल है, नबूवत मिली तो बेमिसलो बेमिसाल, रिसालत मिली तो बेमिसलो बेमिसाल, उम्मत मिली तो बेमिसलो बेमिसाल, औलिया अल्लाह मिले तो बेमिसलो बेमिसाल। आपकी ये अदाएं मेरे मालिक के परवरदिगार को ये पसंद आ गई। हर महीने में खुसूसियत के साथ लोगों को बुलाकर तहाम पकाकर लोगों को बुलाकर खाना खिलाकर दुनिया वालों को बुलाते थे। हमारा नबी भी बेमिसलो बेमिसाल है, नबी की उम्मत भी बेमिसलो बेमिसाल है। आपका ये अमले खैर तवज्जो चाहूंगा। जनाबे वाला बिल्लाखिर 11 रबीउल सानी को आपका दुनिया से इंतकाल हो गया। 11 रबीउल सानी को जब आपका इंतकाल हो गया, दुनिया वालों में बगदाद शरीफ के गिरदोनवा वालों में ये बात मशहूर हो गई। कौन फोत हो गया? फरमाया 11वीं वाला बाबा फोत हो गया है। मशहूर क्या हो गया जी? 11वीं वाले बाबा फोत हो गए हैं। कि कोई 11वीं कुरान और हदीस से ये नहीं है कि ये है, ये मशहूर इसलिए हुई कि चांद की 11 तारीख को गौसे पाक नबी पाक की महफिल सजाया करते थे। तो जाहिर बात है अगर कोई शख्स, हम महीना तौर पर महफिल करते हैं 11वीं की, तो जाहिर बात है हम मशहूर होंगे 11वीं वाले। तो जो जनाबे वाला 91 साल उम्र पाने वाला शख्स हर महीने और इतने साल हुजूर की महफिल सजाने वाला महफिल सजाएगा, मरने के बाद फिर दुनिया तो जरूर कहेगी ना यार 11वीं वाला जा रहा है।
तवज्जो चाहूँगा तो इसलिए मेरे महबूब के गुलामों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको जनाबे वाला 11वीं नसीब हुई। 11वीं में मेरे महबूब का जिक्र खैर करने वाले आप इस दुनिया से रुखसत हो गए और दुनिया वाले आपको 11वीं वाले बाबे के नाम से जानती है। गौसे आज़म गौसे सकलैन हसनी हुसैनी सैयद भी हैं, मुस्तजाब दावात भी हैं, मेरे महबूब की बारगाह में इतने काबिल कबूल हैं, इतने काबिल कबूल हैं कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ख्वाब में अपनी ज़ियारत कराई। ख्वाब में क्या कराई जी बोलो? ज़ियारत कराई। किसे? अब्दुल कादिर जिलानी को। अब्दुल कादिर जिलानी को। ये वाक़या लंबा है लेकिन मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता मज़ीद मैं गुफ्तगू करूँ। क्या ख्याल है? सुनावा नहीं, ये बस कर सकता। चलो मैं कोशिश कर सकता 2-3 मिनट के अंदर इस वाक़या बयान कर सुना। आखो सुबहान अल्लाह। मेरे महबूब रहमत कुनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी को ख्वाब में आए। ख्वाब में आकर फरमाया, मेरे बेटे कुछ बोला कर, मेरी मोहब्बत या गल्ला सुनाया कर लोगों नू। आपने अर्ज की, हजरत वाला मैं कैसे जनाबे वाला इन अजमी लोगों को समझाऊं, मैं कैसे इनको बताऊं आपकी मोहब्बत की बोली दस्तूर मोहब्बत समझाऊं। मेरे सरकार ने फरमाया, करीब करो अपना मुंह। क्या करो? अपना मुंह करीब करो। तो मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम सैयदोना गौस अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी फरमाते हैं, ख्वाब क्या